हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो हम डिस्कस करते हैं आज पावर शेयरिंग से अपना आखिरी टॉपिक, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि पावर शेयर करने के लिए अलग अलग रूप जिनमें पावर को शेयर किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक पर, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें सबसे पहले हमें डिस्कस करना है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। इसमें क्या होता है कि पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मतलब जो पावर है ना, उसको ना तीन तरह के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड किया जाता है। पहला था अपना लेजिस्लेचर, जो कि लॉस बनाता है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, मतलब कि जो लॉ को ना पास कराता है, लोगों तक पहुंचाता है। और तीसरा अपना जुडिशरी, मतलब अगर लॉ में कोई गड़बड़ है तो वो जुडिशरी उस पर डिसीजन लेता है। अगर उस जुडिशरी को लगता है कि लोग उसका विपक्ष कर रहे हैं, लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो जुडिशरी उसको चाहे तो सरकार को ये आदेश दे सकता है कि आप इसे अमेंड करो, या फिर इसको वो कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है। तो अगली बात है कि दीज प्लेस्ड एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, दिस इज़ कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स। मतलब ये एक ही लेवल पर होते हैं, मतलब तीनों का काम तो एक ही है, पर तीनों की जो पावर्स है ना, वो थोड़ी अलग अलग है। मतलब एक ही पावर पे अलग अलग काम कर रहे हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब पावर्स का बंटवारा एक ही लेवल पर। और अगला है कि नन ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, दस इट इज़ कॉल्ड चेक एंड बैलेंस अरेंजमेंट। मतलब कोई भी ऑर्गन अपनी पावर को अनलिमिटेड यूज़ नहीं कर सकता, मतलब एक्स्ट्रा किसी को पावर नहीं, सबको बराबर है। जैसे कि अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है, अगर उसको गड़बड़ लगी तो एग्जीक्यूटिव वही मना कर देगा। अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों मिल गए, परंतु जब जुडिशरी को फाइनल लगा कि इस लॉ में गड़बड़ है, ये तो हमारे काम का ही नहीं है, तो वो चाहे तो उसको आदेश देके कैंसिल करा सकता है। इसको इसलिए तो कहा है कि चेक एंड बैलेंस अरेंजमेंट, मतलब एक दूसरे की ये पावर को चेक करते हैं कि हाँ भाई साहब, इसने डिसीजन लिया वो सही है कि नहीं। इससे क्या होता है, जो बैलेंस रहता है कि हाँ भाई ठीक है, ये लॉ सही है, ये हमारे देश के लिए काम का है, यही है। तो अगला है कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो इसमें क्या कि पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट यूनियन, या हम कह सकते हैं सेंट्रल, और दूसरी स्टेट, या हम कह सकते हैं प्रोविंशियल, और तीसरी अपनी लोकल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, पंचायत और म्यूनसिपाल्टीज़। तो इसका मतलब क्या, मतलब जो है ना, सबसे पहला ऊपर देश में कौन से होता है, सेंट्रल, उससे नीचे हर एक स्टेट की, और सबसे नीचे क्या है, अपने लोकल, मतलब लोकल गवर्नमेंट होती है। तो इन तीनों की पावर्स है ना अलग अलग है, बट बांट कर की भी है। और अगला क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेस डाउन द रेस्पेक्टिव पावर्स, मतलब इन तीनों की पावर्स है ना कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि यूनियन गवर्नमेंट इतना राज कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ का डिसीजन ले सकती है, या लोकल गवर्नमेंट को पास इतनी पावर्स है। तो फिर भाई अगला क्या है कि दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर्स। इसका एग्जाम्पल है इंडिया और बेल्जियम। तुमको याद आया कि फेडरल डिवीज़न, ये तो फेडरल सिस्टम है, और ये कहाँ कहाँ पर था, बेल्जियम में, हमने डिस्कस किया था। और ये बेल्जियम बेल्जियम फेडरल डिवीज़न था कैसे पावर का, वो था भाई सबसे ऊपर तो थी क्या, उनकी कंट्री की गवर्नमेंट, बेल्जियम की खुद की गवर्नमेंट। और दूसरे नंबर थी क्या, इनके भाई दो प्रोविंसेस, एक तो था फ्लेमिश और दूसरा था क्या, वलोनिया। और फिर क्या, फिर हर एक में थी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट का काम कौन सी कर रही थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट का फ्लेमिश और वलोनिया रीजन्स की, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो बेल्जियम की खुद की गवर्नमेंट थी, वो। तो अगला है कि पी पावर ऑल्सो मे बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, मतलब पावर्स को हम विभिन्न तरह के सोशल ग्रुप्स में भी बांट सकते हैं, जैसे कि मतलब कुछ एक कम्युनिटीज़ होती हैं उनमें भी बांट सकते हैं। तो सबसे पहला है कि सोशली वीकर सेक्शंस, वुमेन एंड सम लिंग्विस्टिक ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड लीगली इन लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कुछ एक सोशली वीकर, मतलब सामाजिक तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर सेक्शन, या फिर वुमेन्स, महिलाएं, या फिर कुछ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, मतलब जो लैंग्वेज संबंधित, जैसे कोई हिंदी बोलने वाला, कोई इंग्लिश, या कोई तमिल, कोई मराठी, वैसे वैसे। और अगला क्या है, आर रिप्रेजेंटेड लीगली इन लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इनको जो लेजिस्लेटिव के ना इलेक्शंस होते हैं उनमें इनको है ना रिप्रेजेंट करवाया जाता है। और जो इनको एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें भी इनको मौका मिलता है कि हाँ भाई आप भी यहाँ कर सकते हो, आपको काम, मतलब सीधी बात है, इनको भी मौका मिलता है। जैसे वुमेंस को है ना, कोई कोई इलेक्शंस होते हैं उनमें 1/3 रिजर्वेशन होता है कि हाँ भाई वुमेंस यहाँ पर 1/3 रह सकती है, वो यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करा सकती है। तो अगला है कि
To stop the alienation of diverse groups from government, some constituencies were reserved. मतलब जो डिफरेंट तरह के ना डाइवर्स ग्रुप्स थे, मतलब जो सोसाइटी में ना जो विभिन्न तरह के ना फैला हुए ग्रुप्स है ना, बहुत सारे हिंदूज है, बहुत सारे मुस्लिम्स है, और ऐसे है ना ग्रुप्स को क्या होता है कि है ना कुछ एक कॉन्स्टिट्यूंसी है ना उनके लिए रिजर्व कर दी जाती है कि हाँ भाई कि आप है ना यहाँ पर है ना इलेक्शंस में लड़ सकते हो। मतलब कोई जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वहाँ पर सिर्फ है कि हाँ भाई साहब यही खड़ा हो सकता है। और ये क्यों गया? टू स्टॉप द एलिनेशन, मतलब इनको है ना ये नाराज़ ना हो गवर्नमेंट से, इसलिए क्योंकि भाई ये माना जाता था कि पहले के ज़माने में ना इनको है ना उनके राइट से वंचित कर दिया गया था, इसलिए। अगली बात है कि दिस गिव माइनॉरिटी अ फेयर शेयर इन पावर, मतलब इससे क्या होता है माइनॉरिटी है उसको एक इक्वल पावर मिलेगी, मतलब इक्वल रिप्रेजेंट करने का पावर मिलेगी, जैसे उनको भी लगा कि वो भी है ना एक आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक है। तो इसका एग्जांपल क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, मतलब जो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ना वो एक सोशल ग्रुप ही तो थी, और वो क्या काम करती, भले जर्मन हो तो वहाँ की अलग है, जो है ना फ्रेंच है उनकी अलग है, और जो रे डच है वो भी अलग है। अब जर्मन वाले फ्रेंच को परेशान नहीं कर सकते और फ्रेंच वाले जर्मन, मतलब वो कम्युनिटी गवर्नमेंट खुद पे ही राज करेगी, खुद का ही राज, यही है। तो अगला है अपना कि पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब पावर है सिर्फ इनमें तो थोड़ी डिवाइड करेंगे, इनको हम शेयर करेंगे भाई साहब पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ एक प्रेशर ग्रुप्स यानी दबे हुए ग्रुप्स, या फिर मूवमेंट्स मतलब जो आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि किसान लेते हैं, बहुत सारे मर्चेंट्स लेते हैं, ट्रेडर्स लेते हैं, या डेली वेजेस वर्कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि इन डेमोक्रेसी सिटीजन्स हैव फ्रीडम टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर पावर, मतलब जो पावर में है ना सत्ता में लाने के लिए हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है। और अगला है कि देन पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, तो इससे क्या होगा, पावर एक हैंड में नहीं होगा, इट शुड शेयर्ड अमंग वेरियस पार्टीज दैट हैव यूनिक आइडियोलॉजीज एंड ग्रुप्स। इससे क्या होगा, पावर बहुत से अलग अलग पार्टीज़ में शेयर होगा, उनकी भी कुछ एक यूनिक आइडियोलॉजी होगी, मतलब उद्देश्य होंगे, ग्रुप्स होंगे, मतलब बहुत सारे ग्रुप से मिलकर होगा। जैसे बहुत से जो है ना वीकर सेक्शंस है सोसाइटी के, उनको भी मौका मिलेगा कि वो भी ऐसे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके। अगला क्या है कि सम इंटरेस्ट ग्रुप्स लाइक बिजनेसमैन, फार्मर्स, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट और बाय पार्टिसिपेशन और बाय ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग। अब ये क्या बात, कुछ इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं मतलब जिनको है ना फ़ायदा देना ज़रूरी है, जैसे बिजनेसमैन है, बिना बिजनेसमैन के देश नहीं चल सकता, क्योंकि बिजनेसमैन भाई टैक्स भरेंगे तभी तो है ना गवर्नमेंट का खजाना भरीजेगा। और फार्मर्स है वो भी टैक्स भरते हैं, जो ट्रेडर्स है वो भी भरते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स है वो भी भरते हैं। मतलब ये क्या है, ये कॉमन है, इनको आपको राइट्स देने पड़ेंगे, नहीं दोगे तो देश नहीं चलेगा। वील हैव अ पावर शेयर इन गवर्नमेंट, इनको पावर मिलेगी गवर्नमेंट में, फिर क्या कैसे, या तो पार्टिसिपेट करेंगे, कोई बढ़िया इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा, या फिर क्या अपना एक इन्फ्लुएंस बनाएंगे डिसीजन मेकिंग में। जैसे कुछ एक फार्मर्स ने आंदोलन खड़ा कर दिया कि भाई साहब अगले कुछ एक अमेंडमेंट्स भी लाए, ये सब था। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कोलिशन गवर्नमेंट। मतलब कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती थी, मतलब जब कोई है ना एक अकेली सरकार नहीं बन पाती थी ना, अकेली सरकार, तो फिर क्या होते बहुत सारी सरकारें मिलकर है ना एक है ना मेजर है ना सरकार बनाती थी, जिसको हम कहते थे कोलिशन गवर्नमेंट, और वो है ना पूरे देश पे रूल करती थी। अब बढ़ता है एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस पर। तो ऐसा पूछ सकता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स बताओ, या डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्टिकल डिवीजन एंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, तुम्हें बताया है। और व्हाट डू मीन बाय सेपरेशन ऑफ पावर्स और द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, बताया तुम्हें। एंड हाउ पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, तुम्हें पता ही होगा। अगला है कि व्हाट इज़ कोलिशन गवर्नमेंट क्या है, एंड टेल व्हाई पावर शुड बी शेयर्ड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने तुम्हें रीजन्स भी बताए थे। एंड व्हाट डू यू मीन बाय चेक एंड बैलेंस अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग, क्यों है, क्योंकि इससे है ना पावर शेयर मैनेज रहती है, मेंटेन। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं तुम्हें 10 का बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।